जैसे आप लोग देखे होंगे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है कि मारो काटो, लेकिन कुछ लोग जो जिहादी हैं, जो जिहाद करते हैं, जो आतंकवादी, कास्ट कास्ट छोड़ो और राष्ट्र राष्ट्र जोड़ो, इस चीज को हम अपने हृदय में धारण जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए। और देखिए बहुत ही अच्छी बात बोले हैं, कास्ट कास्ट छोड़ो और राष्ट्र राष्ट्र जोड़ो। कि वो कभी बैकवर्ड के नारा लगाकर, कभी फॉरवर्ड के नारा लगाकर, कभी बैकवर्ड को अपनी तरफ रखते हैं, कभी फॉरवर्ड को अपनी तरफ रखते हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जहाँ पर गठित मुस्लिम समुदाय के लोग, वहाँ पर अगर हिंदू का अगर मकान हो तो उसको उजाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। इस तरह से बांग्लादेश में अभी हो रहा है, तो हम बजरंगियों को 10 मिनट के लिए छूट छोड़ के देख ले तो क्या कर देते हैं। जो हमारे सनातन धर्म के लिए काम करता है, जो पार्टी काम करता है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य जो बिहार में राज करते हैं वो लोग सिर्फ अपने जातिवाद की राजनीति करते हैं। वो कहते हैं मैं यादव हूं तो यादव को टिकट दूंगा, वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण को टिकट दूंगा। जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं इस वक्त हूँ सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के बेल पंचायत में। आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बैठक रखा गया है संगठन के द्वारा, और क्या क्या चर्चाएं हुई है, किस किस मुद्दे पे बातचीत हुआ है, उस पर हम जानेंगे। हमारे साथ जो है कि नहीं, यहाँ जिला मंत्री संतोष देशमुख जी हैं, प्लस जिला संयोजक टुन्ना झा जी हैं, बबलू चौधरी जी है, गुड्डू झा जी है। इन सभी लोगों से हम जानेंगे कि क्या चर्चाएं हुई और देश दुनिया में जो चल रहा है, जैसे आप लोग देखे होंगे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हमारे साथ संतोष देशमुख जी किधर है, इधर आइए सर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या संदेश देना चाहिए, आज का बैठक का क्या उद्देश्य था? आज की बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि अपना जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का संगठन है, उसके विस्तार के लिए सभी पंचायतों में, नगर के सभी वार्डों में यह संगठन का विस्तार हो, गांव-गांव तक अपना संगठन फैले, ताकि अपना सनातन धर्म हमेशा सुरक्षित रहे। इसी उद्देश्य से आज की बैठक थी। जय श्री राम। अब जैसे एक सवाल होगा आपसे कि मान लीजिए विश्व हिंदू परिषद, यहाँ सभी लोग जोड़ रहे हैं, सदस्य जोड़ रहे हैं, सभी कैसे जागरूक हो इस पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन यही हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इसको आप लोग भली भांति जानते हैं, तो इस पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? कहा जाता है कि आप बटेंगे तो कटेंगे। सही बात है कि वहाँ हिंदू एक साथ नहीं रहा, यही कारण है वहाँ हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। और ऐसा सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, जहाँ भी हिंदू कमज़ोर पड़ेगा वहाँ यही स्थिति होगी। हिंदुओं को इसलिए संगठित और मजबूत रहना पड़ेगा। तो हिंदू कैसे एक हो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना यह विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व स्तर पर हिंदुओं को संगठित करने के लिए बना गया है, और इसी निमित्त हम लोग कार्य कर रहे हैं। हिंदू समाज को बैठाकर संगठित करने का ही काम कर रहे हैं। संगठित करने का। जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद हमारे साथ गुड्डू झा जी हैं, इनसे भी जानेंगे। इस मंदिर के, इस मठ के महंत है, तो इनसे हम सवाल रहेगा मेरा कि मान लीजिए जो हमारे हिंदू यहाँ जातिवाद में बटे हुए हैं, ये बिहार है और बिहार में जातिवाद सबसे ज़्यादा हावी है। राजनीतिक हो, चाहे हमारे संगठन के लोग हो, चाहे जितने भी समाज के लोग हो, वो सब अपने अपने जाति में पूछेंगे वो कौन सी जाति का है, ये कौन सी जाति का है, तो ये इसमें हम लोग बटे हुए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जय श्री राम। जय जय। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही हम अपनी जाति में बंटने की कोशिश करते हैं तो उससे राजनीतिकरण वहाँ से शुरुआत होता है। राजनीतिकरण जो है उसको साइड में रखकर हमारे हिंदू जितने हैं सब भाई भाई हैं, कास्ट कास्ट छोड़ो और राष्ट्र राष्ट्र जोड़ो, इस चीज को हम अपने हृदय में धारण। जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए। देखिए बहुत ही अच्छी बात बोले हैं, कास्ट कास्ट छोड़ो और राष्ट्र राष्ट्र जोड़ो, राष्ट्र राष्ट्र बोलो, जय हो। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे विश्व में जितने भी हिंदू हैं, सब राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर पूरी एकजुटता दिखाएं, और जहां कहीं भी अधर्मियों का, विधर्मियों का जो भी आक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें, क्योंकि वह विश्वास के लायक इस धरती पर नहीं है। वह राक्षस के रूप में हम लोगों के साथ व्यवहार करता हुआ आया है, और आज भी वह बांग्लादेश में इसी प्रकार का कुकृत किया है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे हिंदू समाज के जितने भी ये जाति में बटे हुए लोग हैं, एकजुट होकर एक समाज बनकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह से एकदम तैयार होकर अपने साथ शस्त्र के साथ, बल के साथ उपयोग करके और इन विधर्मियों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहें, और घर घर में तैयारी हो। हमारी दुर्गा वाहिनी की तरफ से माताएं बहनें हैं, वो सब भी जुड़े, हमारे
बालोपासना केंद्र है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वह भी तैयार हो और पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्र प्रथम, तभी कुछ कुछ हो सकता है। धर्म को मानने के लिए राष्ट्र प्रथम होना अनिवार्य है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे भटके हुए हमारे हिंदू भाई लोग हैं, वो सब एकजुट होकर एक धरातल पर रहकर अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करें, यही हमारा कहना है। उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो बिहार में हमारे जितने भी सत्ताधारी लोग हैं, जो बिहार में राज करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने जातिवाद की राजनीति करते हैं। वो कहते हैं मैं यादव हूं तो यादव को टिकट दूंगा, वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण को टिकट दूंगा। इस पे आपका क्या कहना है? राजनीति से ऊपर उठकर ही इस सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। ये जितने भी क्षेत्रीय पार्टी बने हुए हैं, सब क्या किए हैं, अधर्मियों विधर्मियों को अपने साथ में लेकर वोट की राजनीति करते हैं। हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म के लिए काम करता है, जो पार्टी काम करता है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम अपने देश में एकजुटता दिखाएंगे और पूरे हिंदू समाज को एक करके, जो ऐसा क्षेत्रीय पार्टी विधर्मियों को साथ में लेकर उनको आगे उनके लिए सोचता है, ऐसे विधर्मी पार्टी वाले के राजनीति वाले जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, उनका हम समर्थन न करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बोले हैं, धन्यवाद। और हमारे साथ टुन्ना झा जी हैं, उनसे भी बातें करेंगे। आप क्या संदेश देना चाहिएगा उन लोगों को जो कहते हैं कि अगर कोई नया अधिकारी पदाधिकारी आया तो कहते हैं कि ये मेरे जाति का है, कौन है तो फलाना जाति का है, ये कौन है तो चिलाने जाति का है, क्या उनको क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के सुनने वाले सभी श्रोता को इस टूना झा जिला सह संयोजक बजरंग दल के तरफ से पैर छू के प्रणाम। और अब क्या बोले हैं कि जाति में जो अफसर आते हैं वो जाति के, उनका बुद्धि बहुत छोटे स्तर का, निम्न स्तर का होता है। ठीक है, जो ऐसा सोचता है हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, बटना कभी नहीं है और डट के लड़ना है, ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तक मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बांग्लादेश में अभी हो रहा है, तो हम बजरंगियों को 10 मिनट के लिए छूट छोड़ के देख ले तो क्या कर देते हैं। बांग्लादेश को अगर पूर्व से पश्चिम नहीं घुमा दिए ना, तो फिर हम बजरंगियों का नाम निशान मिट जाएगा। जय श्री राम, ठीक है, 5 मिनट के लिए सिर्फ मोदी जी हम बजरंगी को छोड़ दे तो बांग्लादेश हिंदुस्तान में आ जाएगा। इन लोगों को क्या कहना चाहिएगा जैसे जो जातिवाद में बढ़ते हैं, कहते हैं मैं ये हूँ मैं हूँ, समाज के लोग जैसे आगे आना नहीं चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के साथ नहीं आना चाहते? देखिए, हम हिंदू सब एक है, ठीक है, हमको तो जात पात में कभी बटना ही नहीं है। यही कमजोरी है जो मुस्लिम वर्ग के लोग हम लोग पर हावी हो जाते हैं कि वो कभी बैकवर्ड के नारा लगाकर, कभी फॉरवर्ड के नारा लगाकर, कभी बैकवर्ड को अपनी तरफ रखते हैं, कभी फॉरवर्ड को अपनी तरफ रखते हैं और दोनों को हम लोग को कमज़ोर करते हैं। तो ये चीज़ में हम लोग को हिंदू को कभी बटना ही नहीं है, ठीक है। हम हिंदू जैसे ये मुट्ठी हुआ, ठीक है, तो हम अगर सभी मिले हुए बैकवर्ड फॉरवर्ड बैस बनिया ब्राह्मण राजपूत अगर सभी मिले हुए हैं तो हम लोग बहुत ताकतवर है, ठीक है। अगर ये इसको अगर खोल देते हैं, अलग कर देते हैं तो सब कमज़ोर हो जाएंगे। और उसका एक ही सोच है कि हम पहले किसी एक को कमज़ोर करें, ठीक है, और जैसे जैसे कमज़ोर होते जाएगा उसे उसे सब पर वो हावी होगा। कहना चाहिए कि हम सभी लोग एक होकर के जो है कि नहीं रहे, एकदम हम लोग सभी एक हैं। जब जिस दिन हमारा जन्म हिंदू में हुआ, हिंदू के घर में हुआ, उसी दिन हम सब एक हैं। यहाँ बटना है ही नहीं। जी जी, हिंदू नहीं, मैं समुदायों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। जो हमारे दूसरे समुदाय के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, एक का मतलब सभी एक होता है। जितने भी हमारे भारतवासी हैं वो सभी हम एक रहेंगे, तभी हम विदेशों दूसरे देशों पे हावी हो पाएंगे। कि हम लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो इसके पीछे भी रीजन रहा है। जो रीजन हम लोग शुरू से देखते आए हैं कि जहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जहाँ पर गठित मुस्लिम समुदाय के लोग, अगर वहाँ पर अगर हिंदू का अगर मकान हो तो उसको उजाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। और जहाँ हिंदू समाज के जो लोग रहते हैं वहाँ पर अगर मुस्लिम समाज के अगर लोग अगर हैं तो उन लोग को हम लोग बसाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि सनातन धर्म हम लोग को ये नहीं सिखाता किसी को मारो किसी को काटो, हम लोग को आपसी प्रेम सिखाता है। इसलिए हम लोग का धर्म कहता है कि आपस में प्रेम करो, सबको एक समूह एक साथ लेकर चलो। मगर मुस्लिम समुदाय का जो धर्म है वो नहीं दिखाता है कि हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि शुरू से रहा है उन लोग में काटो मारो का शुरू से ही रहा है। भारत का क्या पूरा इतिहास आप देखते आइए, हाँ, और इतिहास में यही रहा है कि काटो काटो काटो। उसमें भी जो समझने वाले हैं, जो सत्य सनातन धर्म को समझते हैं, वो ऐसी बात नहीं करते हैं। वो कभी भी
कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है कि मारो काटो, लेकिन कुछ लोग जो जिहादी हैं, जो जिहाद करते हैं, जो आतंकवादी विरोधी गतिविधि में जो सोच में हैं, उन लोगों का ये सोच होता है। तो श्रीमान मैंने कब कहा कि भारत में जो रहने वाले जो मुस्लिम हैं हाँ, कि उनकी सोच ये तो गड़बड़ है, ये खराब है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपके परदादा जी का क्या नाम है, तो हिंदू ही आवेगा। क्यों कि औरंगजेब के काल में क्या था, एक हाथ में जो तो गौ मांस और एक हाथ में तलवार। जान अगर बचानी है तो गौ मांस का सेवन करो, जान अगर नहीं बचानी तो अपना गला उतार दो। तो उस समय भी बहुत से ऐसे हिंदू थे हाँ, जान पर खेल गए, मैं गौ मांस का सेवन नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बहुत में ऐसे हिंदू थे जो गौ मांस का सेवन किए, धर्म परिवर्तन कर लिए। ये भारत का इतिहास रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला था कि जो हम लोग अगर एक है तो सेफ है, ठीक है, पटेंगे तो कटेंगे, ये उनकी कहना बिल्कुल सत्य है। एक है तो सेफ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। जी जी जी। और तो एक का मतलब ये हमारे सारे जितने भी सनातनी हैं वो भी एक रहे, और प्लस जितने भी भारतवासी हैं, चाहे जितने भी समुदाय, जितने भी पंथ के लोग हैं, वो सभी एक भारत के लिए सोचेंगे तो सभी सेफ रहेंगे, सभी भारत पे अच्छा से राज चल पाएगा। भारत का शुरू से भारत जो है ना अमन और शांति का प्रतीक रहा है। आज कुछ ऐसे क्षेत्रीय पार्टी हैं जो विपक्ष में जो खड़ा है, वो लोग जो है तो अपनी स्वयं की राजनीतिक सेकने के लिए है तो जातिवाद को जो है तो बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद तो ये क्या भी तुरंत डिमांड किया जा रहा है कि ये जाति का जो यति होना चाहिए हाँ। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या कि जातीयताओं में सनातन धर्म को विस्तार करना, तोड़ना हाँ, कि कौन कौन जाति से है, कौन कौन जाति से है। जाति क्या है, सिंपल सी बात है, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सब हम लोग भाई हैं। तो जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले जितने भी सनातनी हैं जो हमारे हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, और जितने भी राम को मानने वाले हैं, वो सभी लोग अपना अपना राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो सबसे पहला काम आप पेज को फॉलो कर लीजिएगा।